सभी सैनिकों के लिए एक खुशखबरी मैं कहूंगा कि सेना में जब बदलाव होता है और वो बदलाव आज की जरूरत के हिसाब से होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही बदलाव की घोषणा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की है। हाँ जी दोस्तों, यदि आप सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी तक बदलाव आपकी कॉम्बैट ड्रेस के बदलाव हुए, खाने के बदलाव हुए, तमाम चीजों के आपने वर्दी पहनने के बदलाव हुए, फॉर्मेशंस के बदलाव किए गए, आर्मी डे परेड के बदलाव किए गए, और आपने देखा होगा अग्निवीर स्कीम ला करके एक ऐसा बदलाव जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह आज लगा है। लेकिन अब एक ऐसा बदलाव जो कि कॉम्बैट बदलाव है, लड़ाई के तरीके का बदलाव, ये आपको सुनना होगा। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। आज की भारतीय सेना न केवल वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही, बल्कि हम नित्य प्रतिदिन एक परिवर्तनशील, आधुनिक और भविष्य उन्मुख शक्ति के रूप में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसके अंतर्गत रुद्रा के रूप में नई ऑल ऑफ ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है, जिसका सैंक्शन मैंने कल ही दिया है, जिसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेज, अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे फाइटिंग कंपोनेंट्स को एक साथ रखा जाएगा और विशेष रूप से तैयार किया जाएगा, जिसमें शामिल लॉजिस्टिक सपोर्ट और कॉम्बैट सपोर्ट हो। इसी क्रम में भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में एजाइल और घातक स्पेशल फोर्सेस का गठन किया गया है, जो सीमाओं पर शत्रु को चौंकाने के लिए हमेशा तैयार है। हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लेटून का गठन किया गया है। वहीं आर्टिलरी में शक्तिवान रेजिमेंट बनाई गई है, जो ड्रोन और काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट और लॉयटर म्यूनिशन के साथ लैस होगी। हर रेजिमेंट में एक दिव्यास्त्र बैटरी भी बनाई गई है, जो कंपोजिट बैटरी होगी और इन्हीं सामानों से लैस होगी। इन चीजों के मद्देनजर हमारी मारक क्षमता अब आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से आर्मी एयर डिफेंस को स्वदेशी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो हमारा फॉर्मेशन होता है, यानी आर्मी हेडक्वार्टर के बाद आपकी कमांड्स आती है और कमांड्स के नीचे होती है कोर, और कोर के नीचे डिव के नीचे ब्रिगेड, और ब्रिगेड के नीचे यूनिट, और यूनिट के अंदर आप देख सकते हो सब यूनिट्स होती है, जिनको कंपनी, बैटरी, प्लाटून, सेक्शन। अब यह बदलाव हो रहा है दोस्तों। कैसा बदलाव हो रहा है? डिव की जगह होगी आपकी आईबीजी, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। आखिर आईबीजी क्यों बनानी पड़ी? और जो ब्रिगेड है, अभी तक आपने देखा होगा आरटी ब्रिगेड देखा होगा, इन्फेंट्री ब्रिगेड देखा होगा, आर्मर्ड ब्रिगेड, अब आपको रुद्र ब्रिगेड मिलेगा, रुद्रा ब्रिगेड, यानी इसके अंदर सारा कुछ मिक्स होगा। और उसके नीचे आइए बटालियन, अब आपको भैरव बटालियन टाइप की मिलेगी। और कंपनी लेवल पर आपको कंपनी में बदलाव किया गया है। यदि आप आरटी से हैं तो आपका ब्रह्मास्त्र करके बैटरी बनाई गई है, प्लाटून बनाए गए, यानी नीचे से लगा करके डिव फॉर्मेशन तक आपको कैसे लड़ाई लड़नी है। और लड़ाई का मतलब है आपने जल्दी रिटायलेशन करना है, 12 से यानी 24 घंटे में आपने अटैक कर देना। आपने ये नहीं लेना है कि हम गन कहां से लेंगे, टैंक कहां से लेंगे, यूएवी कहां से लेंगे, जहाज कहां से लेंगे, सारे साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे, साथ प्रैक्टिस करेंगे और रिटायलेशन चुटकियों में करेंगे। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक आईबीजी की बात किया, जैसे मैंने कहा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, और ये डिव के बराबर होगा। क्या होगा? डिव के बराबर। अब इसकी स्ट्रेंथ डिव से छोटी होगी, जैसे डिवीजन की स्ट्रेंथ 10,000 से 12,000 होती है और इसकी स्ट्रेंथ लगभग 5,000 के आसपास होगी। अब आप समझ सकते हो डिव कमांड, आईबीजी की कमांड होगी एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास 200, और उसमें जैसे स्ट्रेंथ की बात की है, यानी इंडिपेंडेंट ये लड़ाई का काम करने के लिए होगा। पहले 2 आईबीजी बनाई जा रही है, यानी 2 ऐसे डिव, छोटे डिव बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आरटी होगी, इन्फेंट्री होगी, सिग्नल होगा, इंजीनियर होगा, यानी आपके लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा और आपके फाइटिंग एलिमेंट्स होंगे, ड्रोन होंगे, यूएवी होगी, सारी चीजें, यानी वायुसेना जितने भी हैं कि आप तुरंत रिटायलेशन कर सको। 2 आईबीजी ग्रुप बनेंगे, एक 9 कोर जैसा कि आप पाकिस्तान एलओसी के ऊपर, और आप चाइना यानी 17 कोर, वहां पर 2 आईबीजी होंगी। और ये फुल फ्लैश अपने आप में एक यूनिट की तरह होंगी कि सीधे लड़ाई लड़ सकते हैं सारा, यानी इसके अंदर पूरी ऑल आर्म्स भी शामिल होगी, ऑल आर्म्स होगी, चाहे आप मेडिकल से जाइए, सप्लाई से जाइए, आप
ऑर्डिनेंस से जाइए, इसके बाद आपकी इंजीनियर्स आ जाती, सिग्नल आ जाती, एमी आ जाती है, और उसके बाद आपको फाइटिंग एलिमेंट्स हैं, आप समझ सकते हो, इन्फेंट्री है, मैक है, आर्मर्ड है, आरटी, ये सारी चीजें एविएशंस हैं, सारी चीजें मिल करके एक छोटा डिब होगा, और ये डिब के लिए घोषणा की है, जैसे आप समझ सकते हो। उसके बाद ब्रिगेड, ब्रिगेड के बारे में आपने सुना होगा, इन्फेंट्री ब्रिगेड होता है, आरटी ब्रिगेड होता है, आर्मर ब्रिगेड होता है। अब ये रुद्रा ब्रिगेड होगा, रुद्रा ब्रिगेड, बिल्कुल रुद्रा ब्रिगेड के अंदर सारी चीजें मिक्स होगी। अब उसके अंदर भी आरटी होगी, उसके अंदर इन्फेंट्री होगी, जैसे आईवीजी का एक छोटा प्रारूप होगा रुद्रा, और इसके अंदर पूरी कॉम्बैट पावर होगी, सर्विलेंस पावर होगी, फायर पावर होगी, और सारी चीजें, और उनके साथ लॉजिस्टिक और सपोर्ट के लिए दूसरे ट्रुप्स होंगे। रुद्रा ब्रिगेड की बात कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा बटालियन की, तो भैरव बटालियन होगी, भैरव बटालियन, जैसे रुद्र है एकदम तुरंत रिटालिएशन करने के लिए, उसी तरह की ये बटालियंस होंगी। उनके अंदर उन्होंने कहा है कि एक प्लाटून होगा, भैरव, भैरव लगकर उन्होंने कहा है, यानी जैसे हम काल भैरव उसका नाम दे सकते हो, और उसके अंदर स्पेशल कमांडो ही कमांडो होंगे, यानी उनका काम है तुरंत, जैसे घातक प्लाटून उसी तरह कमांडो होंगे, जाकर के दुश्मन का काम तमाम करना। आप देख सकते हो इधर रेजिमेंट आरटी है, तो उसमें अंदर बैटरीज होता है, जैसे पापा, क्यूबिक, रोमियो, उधर एक ब्रह्मास्त्र बैटरी होगी, ड्रोन प्लाटून होंगे, आप समझ सकते हो, ड्रोन, स्पेशल ड्रोन प्लाटून इन्फेंट्री में होंगे। यानी ये जो अब संरचना है इस तरीके की बनाई गई, आप देख सकते हो। इंडियन आर्मी लॉन्चेस रुद्रा ब्रिगेड, भैरव कमांडोज टू बूस्ट बॉर्डर कम्बैट पावर, रुद्रा आर्म्स ब्रिगेड, कंबाइन इन्फेंट्री, आर्मर्ड आर्टिलरी, ड्रोन्स, स्पेशल फोर्सेस अंडर वन कमांड। एक कमांड के अंदर एक रुद्रा ब्रिगेड होगा, वो अपने आप में समझ लो घातक होगा, यानी चीर फाड़ मार धाड़ करने के लिए होगा। और ये इसलिए बना गया कि आज की परिस्थिति आप देख सकते हो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिल्कुल जनरल द्विवेदी साहब का विजन एकदम जबरदस्त क्लियर है। किसी भी चीज में आप उनके आप स्टेटमेंट सुन सकते हो, तो भाई बहुत थिंकिंग है, बहुत अच्छी चीज है। अब मैं ये कह सकता हूं, जब 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी ने, एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, तो बोला ये सरकार को सोचना है कि कितने लोग वॉलंटियर होकर सेना में आ रहे हैं, और सरकार को यह देखना है कि सेना 24 घंटे क्या काम करती है। सरकार को यह देखना है कि देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश के विकास में सेना का कोई काम है या नहीं है, तो ये सेना का सेक्रीफाइस किस लेवल तक जाता है। तो कितना अच्छा आंसर दिया था। अब सरकार को समझ लेना चाहिए कि हमारा जो सर्विस है वो सेक्रीफाइस है किस तरीके का है, यानी हम देश सबसे पहले। तो ये बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ा जवाब दिया था पत्रकार को, जाके सरकार को बता देना। अब उन्होंने कहा है कि आज की, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और परिवर्तन बहुत जरूरी है। और ये परिवर्तन आप देख सकते हो, रुद्रा की बात की, 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड ऑलरेडी कन्वर्टेड एंड रुद्रा फॉर्मेशन फॉर फ्रंटलाइन डिप्लॉयमेंट, यानी ये रुद्रा ब्रिगेड है, फ्रंटलाइन डिप्लॉयमेंट रहेंगे और जाकर के घुस के मारेंगे। ये इंतजार नहीं करेंगे कि आइए आप कहां से घुसे, कहां से ढूंढेंगे। इनको तो सर्विलेंस या इनपुट मिली कि जाकर के वहीं उड़ने से पहले ही जमीन पे ही गर्दन इन्होंने पकड़ लेनी, इनका काम है। इसलिए भैरव लाइट कमांडो बटालियंस क्रिएटेड फॉर रैपिड शॉक एक्शन मिशन अलोंग द बॉर्डर। और भैरव जो लाइट बटालियंस होंगी वो आपके बॉर्डर के ऊपर इसी तरह एक्शन करेंगे। उन्होंने कहा है, जैसे गोरखा कहते हैं कि हमने बस मुंडी चाहिए, यहां मुंडी वाला काम करेंगे। ऑल इन्फेंट्री यूनिट नाउ इंक्लूड डेडिकेटेड ड्रोन प्लाटून, सभी इन्फेंट्री यूनिट में ड्रोन प्लाटून होगा। ड्रोन, अब ड्रोन की लड़ाई है, जैसा कि आप विश्व प्रवेश में देख सकते हो। आर्टिलरी मॉडर्नाइज विद दिव्यास्त्र, उन्होंने कहा है, यानी माउंटेन बैटरी, यानी दिव्यास्त्र भी आर्टिलरी की एक बैटरी होगी। आर्मी एयर डिफेंस रीइंफोर्स्ड विद इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम, आकाश एंड QRSAM उन्होंने कहा है। और जो हमारी AD है उसके पास मिसाइल सिस्टम जबरदस्त होंगे। ये चीजें बदलाव है, और इस बदलाव के बारे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। बहुत अच्छा बदलाव है, यानी हमें घिसी पिटी सेना नहीं चाहिए, यानी हमें क्यों, हमारे जवानों को मारधाड़ अच्छी लगती है। जब हम इतना फिजिकल फिट रहेंगे और तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और दुश्मन में दहशत रहेगी। ये बात याद रखना, बहुत जबरदस्त दहशत रहेगी। जैसा कि आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान को नाम ही काफी है, रुद्रा, काल भैरव, इस तरीके की जो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट है अभी से शुरू हो गई है, और सरकार इसके ऊपर जबरदस्त जो फाइनेंस है वो सैंक्शन करेगी। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है जल्द ही आपको ये देखने को मिलेगा सेना में बदलाव।